Hello student, today we are going to discuss remaining part of alcohols and phenols. Today we are going to discuss this one acidity of alcohols, and after this topic we will be discuss acidity of phenols. Okay, so acidity of alcohol is due to polar nature of OH bond. Okay, जो OH bond होता है इसकी पोलर नेचर की वजह से एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एराइज होती है, राइट। ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात हम बता दें आपको, इफ इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ता है, सच एस, ये कौन से ग्रुप होते हैं, सच एस ये हो सकता है CH3 ग्रुप, C2H5 एक्सेट्रा। अगर ये ग्रुप इंक्रीज होते हैं तो क्या होगा, यहां पर ध्यान रखना है, डिक्रीजेस एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। तो अल्कोहल की जो एसिडिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज कर जाता है। देखो एग्जांपल से सीखते हैं हम इसको। ये मेरे पास एक एग्जांपल है जिसमें मैंने R अटैच किया है, ठीक है। दिस इज टर्सरी अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट वन इज C R R H OH. This is 2 degree alcohol, or we can say secondary alcohol. And next one is R H H OH. This is 1 degree or primary alcohol. Next one is COH. इसे हम मिथाइल अल्कोहल कहेंगे। यहाँ पे आप देखिएगा, ये यहाँ पे ग्रुप लगा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और वी कैन से प्लस आई ग्रुप, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। These group increase the electron density on oxygen atom. ऑक्सीजन एटम पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिससे कि जो प्रोटॉन है ये इजीली फर्निश नहीं होगा, इजीली रिलीज नहीं होगा। एसिडिटी का मतलब है यहाँ से प्रोटॉन जल्दी से रिलीज होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे बहुत देर के बाद ये रिलीज होगा। यहाँ पर देखेंगे 2R ग्रुप, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर इंक्रीज कर रहे हैं ये, और यहाँ पर ओनली 1 क्या है, R ग्रुप मीन्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच है, और यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो ये बहुत तेजी से प्रोटॉन यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो ये मोस्ट एसिडिक होगा। और दिस इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्टेट ऑफ या एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। सिंपल, आपने इसको समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, ऐसे एक एडजस्टेंट रीजन आपको देखने को मिलता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन H2O, यानी वाटर से ये वीकर एसिड है। देखो ध्यान रखना है, ये एल्कोक्साइड ग्रुप है और ये अल्कोहल से आया है, तो मैं इसको वीकर एसिड कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक। ये कहाँ से निकाला मैंने, अल्कोहल से निकाला, राइट, RO नेगेटिव। और ये आपके सामने वाटर है, इसके पास ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 लोन पेयर होंगे, ठीक है। सिंपल है, यहाँ पे ये बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर है, इस प्रोटॉन पे अटैक करेगा। वीकर एसिड का मतलब है कि ये अब क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्गर बेस हो जाएगा। जो वीकर एसिड है अल्कोहल का आरओ वाला पार्ट, बिकॉज यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को यहाँ इंक्रीज करेगा, और ये इस इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, जिससे आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, ROH मिल जाएगा, और प्लस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो OH नेगेटिव मिल जाएगा, राइट। इसमें आपने ये समझना है, अगर ये वीकर एसिड है तो ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा ना, वाटर। वाटर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर एसिड की तरह यहाँ पर बिहेव करेगा। वैसे वाटर एम्फोटेरिक होता है, लेकिन इन दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे तब आपको बताना है। तो एक्चुअल में ये क्या है, देखो यहाँ बीकर एसिड था, ठीक, स्ट्रॉन्गर बेस है। वैसे ये है क्या, ब्रोंस्टेट का बेस है, ये क्या है, ब्रोंस्टेट बेस है, और ये क्या है, ब्रोंस्टेट का क्या है, एसिड। अब आगे बढ़ेंगे तो देखो जो चीज यहाँ से बेस से बनता है,
ठीक है, यहाँ से बेस से क्या बना है आप देखिएगा ध्यान से ये। तो ये जो बनेगा इसे हम कॉन्जुगेट एसिड बोल देंगे, और ये जो बनेगा इसको क्या बोल देंगे, कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, वीकर एसिड मतलब स्ट्रोंगर बेस, वाटर स्ट्रोंगर एसिड मतलब वाटर क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। अब देखिएगा आपको इसके कंपैरिजन करने के लिए दिया है, दो चीजें हैं, दिस इज द सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे एक प्रोटॉन पे देखते हैं कौन फास्ट अटैक करेगा, प्रोटॉन पे कौन अच्छा बेसिक नेचर शो करने वाला है। देखेंगे यहाँ पर ये इथाइल ग्रुप है, इसको पुश करेगा यहाँ पे अटैक करने के लिए, और ये फटाफट से इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। यानी कि अगर हम देखें तो ये क्या है, स्ट्रोंगर बेस हो जाएगा, ये स्ट्रोंगर बेस हो जाएगा और ये वीक बेस हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। इससे ये पता लगता है जो अल्कोहल्स होती हैं बहुत अच्छे ब्रोस्टेड बेस का काम करती हैं। ठीक है, कैसे होती है, स्ट्रोंगर बेस मतलब ब्रोस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अल्कोहल्स क्या होते हैं, ब्रोस्टेड बेस होते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एसिडिटी ऑफ फिनोल्स को। यहाँ पे फिनोल्स जो होते हैं स्ट्रोंगर एसिड देन अल्कोहल्स एंड वाटर, क्यों ऐसा होता है जरा देखिएगा। तो यहाँ पे ये मेरे पास जो है फिनोल है, इस फिनोल में आप देखेंगे कि ये एक अच्छा एसिड का काम कर रहा है। देखो एसिड का मतलब है ये वाला जो प्रोटॉन है बहुत जल्दी से बाहर रिलीज हो जाना चाहिए। तो यहाँ से ये लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, इसके साथ कॉन्जुगेशन है, यहाँ जाएगा, आपको देखने को मिलेगा ऐसा। यानी ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से प्रोटॉन जल्दी फर्नेस होगा। यानी इसका जो रीजन होगा वो होगा क्या, रेजोनेंस होगा। यहाँ देखिएगा ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज एक लोन पेयर और ये प्रोटॉन, अब ये यहाँ जाएगा जिससे कि ये यहाँ आ जाएगा। आपको नेक्स्ट जो रेजोनेंस मिलेगा वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, इस तरह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है प्लस एच। अब ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ डिलोकलाइज होगा, तो ये यहाँ पर आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा इसमें, इस तरह से, इस तरह से यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर ये पॉजिटिव। तो ये आपको ऐसे एक रेजोनेटिंग फॉर्म्स देखने को मिल जाएगी फिनोल्स की। ठीक है, अभी हम इससे ये क्लियर कर देंगे कि फिनोल एक अच्छा एसिड है, किससे, अल्कोहल और वाटर से। जरा देखिए यहाँ पे क्या करा है, ड्यू टू इसका जो रीजन है आपसे पूछता है तो रीजन आप बोल देंगे भाई रेजोनेंस, और रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन डिलोकलाइज ओवर द रिंग। तो इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है, वो डिलोकलाइज ओवर द रिंग, है ना। हम बोल देंगे वो डिलोकेलाइज हो गया है ओवर द रिंग, रिंग के ऊपर डिलोकलाइज होने से डिक्रीज हो गई है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, जिससे ये वाला जो प्रोटॉन है यहाँ से बाहर जल्दी से आ जाएगा। ठीक है, अल्कोहल के केस में ऐसा नहीं होगा, तो रेजोनेंस की वजह से ऐसा हुआ। दूसरी बात यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अगर NO2 ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर हो तो एनहेंस कर देगा, इंक्रीज कर देगा इलेक्ट्रॉन सॉरी एसिडिटी को। जरा देखिए कैसे करेगा। यहाँ पे मेरे पास अगर, या इसी में आपको यहाँ पे ऐसे फिर से एक रेजोनेंस में दिखा रहा हूँ कि ये मेरे पास जो है ऑर्थो पोजीशन पर NO2 ग्रुप अटैच है, ठीक है, या मैंने आपको ऐसे दे दिया, यहाँ पे ये पैरा पोजीशन पर दे दिया, ठीक है, OH। तो एक सिंपल मैंने आपको ये दे दिया, इसमें समझिएगा बात को। तो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर लगाए हैं मैंने यहाँ पे कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, आप ऊपर देखेंगे ऑर्थो पर या पैरा पर। तो ये जो NO2 ग्रुप होते हैं ये इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर देंगे, स्टेबलाइज कर देंगे। तो ये वाले जो हैं इससे ज्यादा एसिडिक होंगे, किससे, फिनोल से ज्यादा एसिडिक हो जाएंगे अगर NO2 ग्रुप कहाँ पर अटैच हो जाएगा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर। चलिए इसके ऑर्डर की बात अभी हम बाद में करेंगे, पहले यहाँ तक आप इसको नोट कीजिए। अल्कोहल वीक एसिड है फिनोल से, वाटर भी वीक एसिड है, क्योंकि
देखो अल्कोहल के केस में कोई रेजोनेंस नहीं है, केवल ये आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ऐसा, इसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं है, जितना चार्ज यहाँ पे पड़ा है उतना ही रहेगा, ये डिलोकलाइज यहाँ से नहीं हो रहा है। इसलिए अल्कोहल और वाटर जो होते हैं वीक एसिड है, फिनोल्स क्या है स्ट्रोंगर एसिड हो जाएगा। सिंपल। अगर फिनोल की ऑर्थो पैरा पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप आ जाएगा, तो क्या होगा, ये इसको स्टेबलाइज कर देगा रिंग को, और यहाँ पे ये ज्यादा एसिडिक हो जाएंगे इस वाले फिनोल से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट हम समझेंगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे एग्जाम में आए हैं और पीवाईक्यू आप देखेंगे आपको मिलेंगे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर ऑर्थो और पैरा पे अटैच है तो इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाइए, राइट। ये मेरे पास फिनोल है, यहाँ पे आप देखेंगे ये ऑर्थो पोजीशन पर क्या है NO2 ग्रुप है, यानी दिस इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और वी कैन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज राइज होता है, रेजोनेंस अभी मैंने दिखाया था, और यहाँ पर होता है। तो ये जो NO2 होता है देखो ये ऐसा होता है इस तरह से NO, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव आएगा तो ये इसको क्या करेगा तेज से अट्रैक्ट करेगा, और ऐसे अट्रैक्ट करने से ये स्टेबलाइज कर देगा फटाफट से। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थी उसको डिक्रीज कर रहा है ना ये, इसका मतलब ये क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज कर देगा चार्ज को, और इसको फटाफट से प्रोटॉन को बाहर निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखना है, अगर यही मैंने ऐसे यहाँ पे एक पैरा पे मैं लगा देता हूँ, एक आपको यहाँ पे पैरा पे लिखिएगा, तो ऐसे पैरा पे ज्यादा होगा, उसके बाद ये, फिर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको देखने को मिल जाएगा, हम लिख देते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ऐसा क्वेश्चन मिलता है अगर हमने दोनों साइड पे ऑर्थो पर क्या लगा रखे हैं NO2 ग्रुप और पैरा पर भी, तो देखो ये सबसे ज्यादा एसिडिक, उसके बाद ये, एंड देन ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल। चलिए अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए, ये देखेंगे दो मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। ये क्या है, ये क्रिसोल है, ये क्या है, ये क्रिसोल है, या इसको हम ऑर्थो या पैरा क्रिसोल भी आप ले सकते हैं, और यहाँ पे ये फिनोल है। इन दोनों में देखो फिनोल मोस्ट एसिडिक देन दिस वन क्रिसोल, ये क्या है क्रिसोल से ज्यादा एसिडिक है फिनोल। क्यों है, यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है देखो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अगर ये ऑर्थो पैरा पे इंक्रीज हो रहे हैं बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, एसिडिटी जो होगी अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, इसको दे रहा है, तो ये पुश करके वापिस भेज देगा, इससे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज इतनी जल्दी नहीं होगी ऑक्सीजन पर, ठीक है। तो एक ये रहा। तो स्टूडेंट आज की क्लास में आपने सीखा अल्कोहल एंड फिनोल की एसिडिटी। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।